नमस्ते बच्चों। आज हम हमारे एक ऐसी इकाई पढ़ने वाले हैं जिसमें कुछ महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जो अपने मेहनत से, अपनी लगन से, अपने दृढ़ विश्वास से उन्होंने महानता प्राप्त की है। कुछ ऐसे ही महान व्यक्तियों के बारे में आज जानेंगे। हमारे इकाई का नाम है हम भी बने महान, जो हमारी दूसरी इकाई। इसमें कुछ सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि के तत्व जुड़ने पर जो कार्य और कर्ता दोनों की यहाँ पर गरिमा और महिमा बताई गई है। इस इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग यहाँ पर दिए हुए हैं। यही उनकी महानता यहाँ पर दर्शाती है। उनके जीवन के बारे में जो कुछ यहाँ पर दिया हुआ है वह मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले है कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन यानी कि हमारा फ़र्ज, हमारा क्या फ़र्ज है, कैसा फ़र्ज है, इसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। एक लड़का है जिसका नाम है नरेंद्र, जो खिलौना लेने के लिए मेले में जाता है। वह 2 रुपये का शिवलिंग खरीदता है। फिर उसके बाद शिवलिंग खरीदने के बाद चौवनी बचती है। चौवनी यानी कि 25 पैसे, यानी कि जो 1 रुपया होता है उसके 4 भाग करेंगे, उसमें से 1 भाग। वह एक लड़के को रोते हुए देखकर नरेंद्र उसे पूछता है, तो तुम क्यों रो रहे हो? तो लड़के ने कहा कि मेरे पास जो चौवनी थी वो गिर गई है। अगर मैं इस तरह घर पर वापस जाऊंगा तो मुझे मेरी माँ बहुत पीटेगी, मुझे मारेगी। अब जो ये नरेंद्र है यह स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम है। अब आगे तो जो स्वामी विवेकानंद है वह कहते हैं कि कोई बात नहीं, यह लो मेरे पास जो चौवनी है मैं तुम्हें देता हूँ। और यह कहकर नरेंद्र होता है वह उस बच्चे को चौवनी दे देता है। कुछ दूर जाने के बाद सामने से एक मोटर आती है। एक जो बच्चा होता है वो मोटर से बिल्कुल बेखबर यानी कि अनजान चल रहा है। नरेंद्र ने झपट कर उसे खींच लिया। अगर वह उस बच्चे को खींचने में अगर देरी कर देता तो वह बच्चा शायद मोटर के नीचे आ जाता। इसलिए इस झपटने की क्रिया में जो नरेंद्र है उसके हाथ से शिवलिंग गिर जाता है और टूट जाता है। और वहाँ पर जो इकट्ठे हुए लोग होते हैं वह कहते हैं कि बेचारे का नुकसान हुआ। नुकसान यानी कि हानि। कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग, चाव यानी कि इच्छा। जो नरेंद्र है वह बड़ी इच्छा से यह शिवलिंग खरीदता है। यह उन लोगों की बात सुनकर नरेंद्र कहता है कि बालक की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, यानी कि बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। क्योंकि शिवलिंग अगर टूट जाता है तो हम उसे वापस ले सकते हैं, पर अगर जान चली जाए तो वह वापस नहीं मिलती। इसलिए वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन में ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह चित्र है स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में बेलूर यानी कि पश्चिम बंगाल में हुई थी। उनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। उनका यह एक सूत्र है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। फिर वो एक बार शिकागो यानी कि अमेरिका का यह एक बड़ा शहर है जहाँ पर गए थे और उन्होंने सारी दुनिया के सामने भारत की एक मजबूत छवि वहाँ पर प्रस्तुत की गई है। और एक चित्र है जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। यह चित्र है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित यह स्मारक है। यह स्मारक जो है 2 चट्टानों में से एक चट्टान पर खड़ा किया है और यह जो स्मारक है उसमें 8.5 फुट ऊंची स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा है। कहा जाता है कि जब स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी गए थे तब इस चट्टान पर एक तैर कर गए थे, यानी कि यह जो स्मारक है वह समुद्र के बीच में है और समुद्र के बीच में तैरकर जाना कोई साधारण बात नहीं है। फिर भी वह
वहाँ पर तैरकर जाते हैं और वहाँ पर एक दिन रुकते हैं। यह चित्र है गोपाल कृष्ण गोखले का, जो स्वतंत्र सेनानी, समाज सेवी, विचारक और सुधारक भी थे। उनका जन्म 9 मई 1866 में हुआ था और उनकी मृत्यु 19 फरवरी 1915 में हुई थी। उनके गुरु का नाम था महादेव गोविंद रानड़े। महात्मा गांधी भी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। अब जो हमारा दूसरा जो इकाई है, नियम सबके लिए एक है, उसी में इन्हीं के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो नियम होते हैं वो सबके लिए एक होते हैं और उसी के बारे में यहाँ पर बात हम करेंगे। नियम सबके लिए एक है। यह बात 1885 में की बात है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। समारोह यानी कि समारंभ। उसमें जो प्रमुख द्वार होता है वहाँ पर एक स्वयंसेवक नियुक्त किया जाता है। यानी कि स्कूल में एक समारोह है, वहाँ पर जो प्रमुख द्वार है यानी कि मुख्य द्वार है, वहाँ पर एक स्वयंसेवक को नियुक्त किया जाता है। स्वयंसेवक यानी अपने आप काम करने वाला, अपने आप सेवा करने वाला। नियुक्त यानी काम पर लगाया हुआ। और वहाँ पर उसे कर्तव्य भार यानी कि उचित काम की उसे जिम्मेदारी दी जाती है और वही काम करने के लिए उसे प्रमुख द्वार पर खड़ा किया जाता है और कहा जाता है कि जिसके पास निमंत्रण पत्र हो उसी को ही अंदर भेजना है। बाद में समारोह शुरू हो जाता है। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में न्यायाधीश महादेव रानड़े को बुलाया जाता है। वह आते हैं। फिर अंदर जाने से शालीनतापूर्वक उन्हें रोक दिया जाता है। जो स्वयंसेवक है वह उनके पास निमंत्रण पत्र मांगता है, तो वह जो रानड़े है वो कहते हैं कि मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। फिर जो स्वयंसेवक है वह उन्हें कहता है कि अगर आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते। इस तरह वह जो स्वयंसेवक है वह नम्रतापूर्ण उन्हें उत्तर देता है। बाद में जो स्वागत समिति के कई सदस्य होते हैं वह मंच की ओर उन्हें लेने के लिए आते हैं। तो स्वयंसेवक आगे बढ़कर कहता है कि अगर मुझे आपने यह काम दिया है तो उस काम में आप बीच में मत आइए, यानी कि बीच में रोड़ा यानी कि बाधा मत डालिए। मुझे अपना काम अच्छे से करने दीजिए। कोई भी अतिथि को उसके पास निमंत्रण पत्र होगा तभी मैं उसे अंदर जाने दूंगा। यह काम मुझे सौंपा गया है तो मुझे अपना काम अपने तरीके से करने दीजिए। अगर भेदभाव की नीति यहाँ पर आप करोगे तो मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा। इसलिए वह कहते हैं कि मुझे अपना काम अपने तरीके से करने दो। और यही स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होते हैं और देश की वह बड़ी सेवा करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनके अपने नियम होते हैं और वह अपने नियम के अनुसार भी चलते हैं। यह चित्र देखा आपने? इन्हें तो कौन नहीं जानता, इन्हें तो आप सब भी जानते हैं। यह है सचिन रमेश तेंदुलकर यानी कि क्रिकेटर। इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी में उनकी गिनती की जाती है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न भी उन्हें मिला हुआ है और वह भी प्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति के लिए मिला है। उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजित किया हुआ है। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सफलता का रहस्य यानी सफलता का उनका अपना क्या रहस्य है इसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का लिया जाता है और क्रिकेट के मैच खेलने के लिए वह लोग अहमदाबाद में आते हैं। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी हुई। सुबह उठते ही सारी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार होती है। अल्पाहार यानी कि नाश्ता। सिर्फ एक कप्तान ही नहीं दिखाई दे, इसलिए उसे ढूंढने के लिए सारे निकल पड़ते हैं। किसी को नज़र नहीं आता है। बाद में पता चलता है कि वह अपनी गैलरी में उन्हें देखा जाता है। तो वह अपनी गैलरी में एक हाथ से गेंद फेंक रहे हैं और दूसरी जो ही वह गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती है तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहे थे। साथी खिलाड़ी जो होते हैं वह संतुष्ट हो जाते हैं।
यानी कि जो सचिन है वह अल्पाहार के लिए नहीं जाते हैं और अपने ही कमरे की गैलरी में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। खुद ही गेंद फेंकते हैं और खुद ही उस गेंद को बैट बल्ले से मारते हैं और यह देखकर उनके जो साथी खिलाड़ी होते हैं वह खुश होते हैं और कप्तान भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता है। अब जो सचिन तेंदुलकर है वह कहते हैं कि उनका अभ्यास और क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर जो कोच मैनेजर है और उनके सारे जो साथी खिलाड़ी है वह भी यह देखकर दंग रह जाते हैं। आगे चलकर क्रिकेट के जगत में अद्वितीय यानी कि अनोखा खेल जिसकी बराबरी कोई न कर सके, इस तरह उन्हें अद्वितीय सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं और उनकी सफलता का रहस्य पूछने पर वह कहते हैं कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले मैं उसका अभ्यास करता हूँ, दूसरी बार मैं सचमुच मैदान में खेलता हूँ और उसके बाद मैच का मूल्यांकन करके फिर सुधार के अनुसार मैं उसको खेलता हूँ। यानी कि वह अपना मैच 3 बार खेलते हैं, पहले अभ्यास करते हैं, फिर सचमुच मैदान में खेलते हैं और मैच खेलने के बाद उन्होंने क्या गलती की, कहाँ उन्हें सुधारना चाहिए, इसके बारे में वह मूल्यांकन करते हैं। यह लड़का और कोई नहीं तो वह है सचिन तेंदुलकर। सफलता के लिए कीर्तिमान स्थापित करने वाला यह है हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। एकाग्रता यानी कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ तो खोना पड़ता है, जैसे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है और लगन के साथ अगर हम कोई भी काम करें तो उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलती है। यह है सचिन तेंदुलकर जो कम उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। हम अब आखिरी जो प्रसंग है उसमें आता है प्रामाणिकता। इसमें एक व्यक्ति है जो राजकाज का काम हो या अपना निजी काम हो, उसके लिए उसी तरह का बर्ताव करते हैं, उसी तरह की उनकी जो चीज़ें हैं वह इस्तेमाल करते हैं। और तो यह है एक मुस्लिम इंसान जिनका नाम है अली हज़रत अली। अब उनके बारे में जानते हैं। यह चित्र है हज़रत अली का। उनका जन्म इस्लामी महीने का जो एक रजब नाम का महीना है वह 7वां महीना है, उस 7वें महीने की 17 तारीख को यानी तब उनका जन्म हुआ था। वह पहले ऐसे मुस्लिम है जो वैज्ञानिक भी थे और हर साल उनका जो जन्मदिन है वहाँ के लोग उनके कार्यों के लिए और उन कार्यों को याद करने के लिए उनका जन्मदिन मनाया जाता है। अब जो हज़रत अली है वह मुसलमानों के चौथे खलीफा यानी कि उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। उनके कुछ बोल मैं आपको सुना रही हूँ। उन्होंने कहा है कि बोलने से पहले शब्द आपके गुलाम होते हैं, यानी कि जब हम बोलते नहीं हैं तब हमारे शब्द गुलाम होते हैं। यानी कि बोलने से पहले यानी कि जब वो शब्द हम बोलते नहीं तब वो हमारे गुलाम होते हैं, फिर बोलने के बाद हम लफ्ज़ों के गुलाम हो जाते हैं। यानी कि जो शब्द है जब हमारे मुंह से निकल जाते हैं तो वह शब्द हम वापस नहीं ले पाते हैं, नहीं ले सकते हैं। इसलिए वह कहते हैं कि पहले शब्द हमारे गुलाम होते हैं, फिर बाद में हम लफ्ज़ों के गुलाम बन जाते हैं। अब मैं आपको इकाई की तरफ ले चलती हूँ। अब आगे प्रामाणिकता। एक दिन हज़रत अली खजाने की जांच कर रहे थे। अंधेरा हो गया था और मोमबत्ती जलाई जाती है। थोड़ी देर के बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आते। निजी काम यानी कि खुद का काम, इसलिए हज़रत अली है वह उन्हें बैठने के लिए कहते हैं और जांच पड़ताल पूरी होने के बाद वह मोमबत्ती बुझाते हैं और मेज के खाने में जो दूसरी मोमबत्ती रखी होती है उसे जलाते हैं। सरदार को यह जो निजी काम के लिए जो लोग आए होते हैं उन्हें
यह सारा देखकर आश्चर्य होता है और वह पूछते हैं कि आपने एक मोमबत्ती जलाकर एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई। तो उस पर वो कहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आती, वह बाद में हजरत अली उन्हें नम्रतापूर्वक कहते हैं कि जब मैं राजकाज यानी कि उनका कार्यालय का जो काम था वह कर रहे थे, इसलिए वह राज की मोमबत्ती जलाते हैं। यानी कि जो कार्य करते हैं उसके लिए उन्हें राजकाज यानी कि राज संबंधी जो कार्य करते हैं उसके लिए वह राज यानी कि राज्य की मोमबत्ती जलाते हैं, और निजी काम करने के लिए वह अपनी खुद की मोमबत्ती जला दी। नहीं तो कोई कहेगा कि चोर, नहीं तो उन्हें कोई कहेगा चोर या हरामखोर यानी कि हराम का खाने वाला। इसलिए वह कहते हैं कि चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फ़कीर। यानी कि जो हजरत अली है वह कार्य का काम करना हो तो कार्य की जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, और अगर निजी काम हो या खुद का काम हो तो खुद की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग उन्हें कोई हरामखोर न कह सके। यह छोटी सी बात लगती पर बड़े महत्व की है। हम आज़ाद हो गए, फिर भी राजकार्य का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब हम अपना काम प्रामाणिकता से कर सकें। इसलिए हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि माँ गुदह कस्यस्वी द धनम, यानी कि किसी के धन माल की लालसा नहीं करनी चाहिए। यही मनुष्य की सबसे बड़ी सीख है। यानी कि हमें किसी भी दूसरे की धन की या उसके किसी चीज़ की लालसा यानी कि उसका लोभ हमें नहीं करना चाहिए। यही मनुष्य की सबसे बड़ी सीख है। इस तरह आज हम अपनी इस इकाई में 4 महान व्यक्तियों के बारे में जाने। पहले है स्वामी विवेकानंद, फिर है गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर, और बाद में है हजरत अली। यह सारे व्यक्ति महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपना जो कार्य है वह प्रामाणिकता से, मेहनत से किया, इसलिए वह आज महान है।